मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, स्त्री को एक विशेष सुख प्रकृति ने प्रदत्त किया है और वो है मातृत्व का सुख, वो है सृजन करने का सुख। जी हाँ, पुरुष जो है इससे वंचित है, उस सुख का वो आनंद नहीं ले सकते। पर कई बार कोई सुख अपने साथ में कुछ दुख भी लेकर के आ जाता है। ऐसा ही एक दुख होता है, प्रसव पीड़ा के पश्चात कई माताओं और बहनों को पाइल्स अर्थात बवासीर की समस्या हो जाती है और डॉक्टर उनको तुरंत यही सलाह देता है कि इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। हालांकि उस प्रसव से, उस गर्भ अवस्था से पहले उस बहन को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, परंतु जब वो इस पीड़ा से गुजरती है और डॉक्टर के कहने से वो ऑपरेशन करवा भी लेती है, तो उसके पश्चात इस रोग की एक प्रवृत्ति निर्मित हो जाती है और फिर कुछ समय बाद में वापस ये रोग, फिर कुछ समय बाद में वापस, इस प्रकार से ये अपनी प्रवृत्ति को दोहराता रहता है। दरअसल इसका कारण हमारी जन्म पत्रिका में है और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम उसके लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट और दूसरे प्रकार के जो ड्रग्स आधारित ट्रीटमेंट हैं उसको हम तरजीह देते हैं। आज इस एपिसोड में मैं आपको जन्म पत्रिका की कुछ स्थितियां भी बतलाऊंगा। यदि आपके साथ में इस प्रकार की समस्या है तो आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के जरूर बैठें, मिलाएं और विशेषताएं भी मैं बतलाऊंगा, उससे भी आप मिलान करें और अंत में हम बात करेंगे इसके बेहद ही आसान और सटीक उपाय की। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि क्या वो कारण है जो प्रसव पश्चात आफ्टर डिलीवरी किसी बहन को पाइल्स का शिकार बनाते हैं। इससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देते चले कि एक तो हम यहाँ आई बटन में इस पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी भी प्रकार की पाइल्स यदि आपको है तो उसकी जड़ कौन से ग्रह में, कौन सी युति में है और क्या है उसका आसान सा उपाय, तो आप जाकर के उसको जरूर देखें। दूसरा, इस वर्ष 15 अगस्त को पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि इस 75वीं वर्षगांठ पर हम 75 हमारे प्रिय दर्शकों के जो प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करने का प्रयास करें। तो एक विशेष कार्यक्रम हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित होगा 15 अगस्त को दोपहर के लगभग 12:15 बजे। और यदि आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल के किसी भी वीडियो पर आप अपना प्रश्न जो है वो छोड़ सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि आपका वो प्रश्न हम शामिल कर पाएं। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका को हम एक मंगली जन्म पत्रिका कहते हैं यदि उस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में, सुख भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में अर्थात 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में मंगल विराजमान होता है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये जातक जातिका मंगली है। अब इस मंगल के साथ में यदि सूर्यदेव विराजमान हो जाएं, तो देखिए दोनों की ही प्रवृत्ति गर्म प्रवृत्ति है, तासीर इनकी गर्म है। मंगल रक्त का, अग्नि का कारक है, सूर्य स्वयं में प्रत्यक्ष अग्नि का कारक ही है। अब ऐसी बहन यदि बिना कुंडली मिलाए, बिना ठीक से मंगल का मिलान किए यदि विवाह संपन्न कर लेती हैं, तो जो बात हमने कही कि आफ्टर डिलीवरी या प्रसव पीड़ा के पश्चात जो पाइल्स है उसकी समस्या इनको आकर के घेर सकती है।
और दूसरी कुछ हम बातें कर लेते हैं कि इनका जो मूड है वो प्रसव के बाद में स्विंग होना बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाता है। इनको स्वयं नहीं पता चलता कि इनका मूड ठीक है या खराब है। कभी दिल करेगा कि ये कार्य कर लिया जाए जिसमें सुख मिलता है, परंतु फिर पुनः विचार आ जाएगा कि नहीं, इसको नहीं करना है। ना चाहते हुए भी ये झूठ का सहारा लेना प्रारंभ कर देती हैं। और ये सारी स्थितियां यदि इनको मंगल की दशा, अंतर्दशा, सूर्य की दशा, अंतर्दशा यदि चल रही है तो बहुत गहराई के साथ में ये होती है। इनका जो चिड़चिड़ापन है या जो गुस्से की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत आवृत्ति उसकी बहुत तेजी के साथ में बढ़ जाती है। और भी कोई छोटी बड़ी जो शल्य चिकित्सा है जिसको हम माइनर ऑपरेशन कहते हैं उससे भी इनको गुजरना पड़ता है। जो कामाग्नि है वो कई गुना बढ़ जाती है। अपने पति से इनके मतभेद बहुत छोटी छोटी सी बातों पर, जिस पर कि झगड़ा करना कोई समझ भी नहीं सकता कि हाँ इस बात पर भी झगड़ा हो सकता है, उस पर भी ये झगड़ा कर बैठते हैं। द्वितीय संतान को लेकर के इनकी जो इच्छा है वो अनिच्छा के रूप में तब्दील हो जाती है। ये नहीं चाहती कि दूसरी जो संतान है वो ये प्राप्त करें। पति से किसी न किसी कारण प्रथम संतान होने के पश्चात दूरी हो जाती है, चाहे कारण कुछ भी हो, कि ट्रांसफर हो गया है, बिजनेस के सिलसिले में दूर है, अन्य कोई कारण है, पर साथ में रहने का मौका बहुत कम मिल पाता है। जो भूख है वो इनके लिए असहनीय हो जाती है और पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है उसमें गड़बड़ हो जाती है। यदि ये कार्यशील महिला है, कामकाजी बहन है, तब भी इनको अपने कार्यस्थल पर इनके टांग खींचने वाले लोग, इनकी बुराई करने वाले लोग और माहौल खराब करने वाले लोग जो हैं वो कार्यस्थल पर भी मिल जाते हैं। अब साथियों, हमने ग्रहों की स्थितियों पर चर्चा की, तत्संबंधी विशेषताएं भी आपको बतलाई हैं। और जो भी बहन इस प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं उनको चाहिए कि वो रविवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 3 माह तक तांबे के पात्र का जो पानी है वो ग्रहण करें। खास तौर पर रात्रि में आप उस तांबे के पात्र को पानी से भरकर रख दीजिए किसी लकड़ी के उस पर, सीधा वो जमीन पर नहीं होना चाहिए। और प्रातः काल उठ करके आप उसका सेवन करें अपनी संतुष्टि तक। बहुत जबरदस्ती भी नहीं पीना है, बहुत कम भी नहीं पीना है, लगातार आप करें। और यदि हो सके, क्योंकि हमने पाया है कि बीज मंत्रों से अभिमंत्रित तो जो जल है उसने ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को जिनको प्रसव पीड़ा के पश्चात पाइल्स हुई है, केवल 27 डेज में ही उससे हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल गई है, क्योंकि कारण जन्म कुंडली में है। तो सूर्य और मंगल के जो बीज मंत्र हैं उससे अभिमंत्रित जल नित्य प्रातः काल आप सेवन करें। यदि आपको नहीं मिल पा रहा है कहीं से तो आप कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। यदि उपलब्धता हुई तो आपको जरूर उपलब्ध करवाया जाएगा। केवल 27 डेज में आप हमेशा हमेशा के लिए इस दर्दनाक बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, ये था हमारा आज का साधना सिद्धि पर रोग विशेष कार्यक्रम। और इसी प्रकार ये श्रृंखला भी हमारी जारी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी डायमेंशन इसका अधूरा रह पाए। अधिक से अधिक लोगों तक आप भी इसको जरूर शेयर करें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।